आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी भी आ ही गए। आइए मंत्री जी, पिठोरा की धरती पे आपका स्वागत है। तो मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। बिहार सरकार के कैबिनेट नए मंत्री बने हैं और हमारे जिला में मंत्री था भी नहीं, हमको नहीं बनाया तो हम लोग कहा कि विधायक जी को बना दीजिए सिट्टी को। तो मंत्री जी भी आ ही गए और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जयप्रकाश जी, संतोष जी भी आ रहे हैं, सुराना जी। तो निश्चित रूप से आपने जो पुत्र का धर्म अदा किया है वो अच्छा लगा और कार्यक्रम होता रहे। इस तरह का आयोजन होने से लोगों में एक संवेदना पैदा होता है कि जो सब लोग इस तरह का कार्यक्रम करें, अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि दें और उनके मूर्ति का जो है अनावरण करावें। इस तरह से सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है और इस तरह के कार्यक्रम से हम लोगों को भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं, उनको बेटा जो है खाने नहीं देता है, बेटा जो है उनको मार पीट करता है, माँ को देखना नहीं चाहता, माँ को रखना नहीं चाहता। इस तरह का जो समस्या लेकर के आता है और उनको जो है समझने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। इस तरह के कार्यक्रमों से उनको समझने की आवश्यकता है कि भाई माँ बाप क्या होता है, माँ बाप का आशीर्वाद क्या होता है। सब लोग जो है जब बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएगा तो बुझाता है जैसे कि इसका काम खत्म हो गया, अब जो है इनका काम कुछ पड़ेगा ही नहीं। ऐसा बात समझने वाले को यह समझना चाहिए कि इनका नंबर तो आ गया है, चला जाएगा, लेकिन आपका नंबर आ रहा है। आप अगर अपना अच्छा करके देंगे, अच्छा करके जाएंगे, अपने माँ बाप के लिए अच्छा करेंगे तो आपको आने वाला समय भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो ये सोचते हैं जो अब इनका काम खत्म हो गया, अब ये जाने वाला है, तो वैसे लोगों को समझने की आवश्यकता है और उसको बताने की भी आवश्यकता है। जो ऐसे ना समझ लोगों को ये समझना चाहिए जो मेरा भी नंबर आने ही वाला है। उसको समझना चाहिए जो हम भी कल पिता बनेंगे, हम भी कल दादा बनेंगे और हमारा भी जो है बुढ़ापा आएगा और हम भी जाएंगे। तो ये सब बातें समझने की आवश्यकता है। साथियों, ऐसे ऐसे संतोष जी जैसे महान व्यक्ति सुपुत्र हो तो निश्चित रूप से माँ बाप का जो है जयंती मनाया जाएगा और श्रद्धांजलि दिया जाएगा और उनका जो है सब दिन अनावरण मूर्ति का होता रहेगा। इस तरह से हम सब लोगों को भी जो है इस बात से सीख लेना चाहिए, समझना चाहिए। और आने वाला समय में क्योंकि हम आपदा विभाग के मंत्री बने, तो आपदा विभाग है क्या, इसके बारे में भी आप सभी लोगों को बता दें। तो आपदा विभाग आप जानते हैं जो आपदा जितना भी कष्ट आता है, जितना भी दुख आता है, वही आपदा से रिलेटेड होता है। जो जैसे कि बाढ़ आ जाता है, अगलगी हो जाता है, वो किसी को बरसात के समय में सांप काट लेता है, डूब के मर जाता है, तो वैसे लोगों को हम लोग जो सांप काट लेता है बरसात के समय में और डूब के मर जाता है बरसात के समय में, तो वैसे लोगों को हम लोग 4 लाख रुपया देते हैं। क्योंकि आपदा ऐसे तो ईश्वर से मनाते हैं जो आपदा किसी के ऊपर नहीं आवे, ईश्वर न करे जो किसी को आपदा से भेंट हो, लेकिन जब आपदा आ ही जाएगी तो उसका तो सामना करना पड़ेगा। तो उस विभाग के हम मंत्री हैं और आप लोग सभी अररिया जिलावासी के तरफ से हम समझिए सबका आशीर्वाद से हम मंत्री बने। और आने वाला समय में तो बरसात जब आता है तो हम लोगों के यहाँ बाढ़ आने की परंपरा ज्यादा है, तो बाढ़ आ जाती है तो उस समय में जो है बाढ़ में लोग जो है सब जो है वार्ड सदस्य तो मुखिया जी तो सब लोग परेशान रहते हैं जो भाई मेरा लिस्ट फाइनल हुआ तो उसका छूट गया, उसका लिस्ट फाइनल हुआ उसका छूट गया। तो ये पर आप सभी लोगों के पास मेरा जो है
नंबर होगा ही, सबको इसका लाभ मिलेगा। हम अगर आपदा ही मंत्री हैं तो उसी से लाभ जितना भी हो सकेगा पूरे आप सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का हम काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप संतोष जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ बुला करके, क्योंकि हम तो आपके घर के और घर का आदमी का जो है निश्चित रूप से हम लोग को आने का जो है मौका, पहले भी कई बार हम आए हैं फतेहपुर पिठोरा, लेकिन इस बार मंत्री के रूप में आए हैं। तो मंत्री का जो लाभ है, मंत्री पद से जो आपको फायदा मिलना है वो निश्चित रूप से, लेकिन फायदा मिलेगा कब? जब बाढ़ आ जाएगी, तब आग लग जाता है, घर जल जाती है, तब हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये तो परंपरा है, ये तो मान लीजिए इस टाइप का जो है होता है, तभी हम मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग निश्चित रहिए। हम लोग जो है अगर मंत्री बने हैं इस विभाग से, तो जिस विभाग का मंत्री है उस विभाग से जितना लाभ हम अपने लोगों को पहुंचा सकते हैं निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और माननीय मंत्री जी के सम्मान में बाबूजी के श्रद्धांजलि स्वरूप एक छोटी सी कविता निवेदित करना चाहता हूं। मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चिढ़ता था। मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों से आते, टिफिन में पराठे नहीं कैंटीन के समोसे खाते। कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप भी लगाते। किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अफसर, और मेरे पिताजी खेतों के पुजारी। एक दिन मैं पूछ बैठा, ये क्या है ये पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें जीवन भर के लिए मेरे दिल पर छाप छोड़ गई। मैंने जो गलती की, अगर तुम्हारे पिता जिंदा हैं तो तुम मत दोहराना। मैंने जो गलती की, जिनके पिता जिंदा हैं उनसे आग्रह है कि तुम मत दोहराना। मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छांव क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे ना पूछना कि तुमने क्या कमाया। सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अब मुखिया जी संतोष जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए हुए अपने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय संतोष। धन्यवाद। आज मेरे पिताजी के पुण्यतिथि मूर्ति अनावरण में मंच का संचालन कर रहे शंभू बाबू, बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री श्री विजय मंडल जी, हमारे नरपतगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश यादव जी, भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सुराना जी, भरगम्मा से आए हुए जिला पार्षद श्री सत्यनारायण यादव जी, हमारे पिता तुल श्री हेमेंद्र चाचा जी, भाजपा नेता दयानंद बाबू, पवन सिंह जी, फतेहपुर के पूर्व मुखिया श्री निरंजन मिश्र जी, जदयू के नेता श्री उमेश कामत जी एवं भाजपा नेता पवन बाबू सहित दूर दूर से आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, आप सभी को आज मैं पिठोरा की धरती से अपने परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम लोगों के समक्ष हमारे परिवार को ढाढ़स बनाने और सांत्वना देने आए आप लोग देवतुल्य है, और इस कृपा को मैं ताउम्र याद रखूंगा कि बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ से कोई 10-20 किलोमीटर नहीं, बहुत दूर से इस कार्यक्रम और मेरे पिताजी और भाई का मूर्ति अनावरण करने के लिए यहाँ आए, और हम मेरा हौसला अफजाई की, इनके लिए मैं इनका सदा ताउम्र आभार रहूंगा। मेरा छोटा भाई
वैसे तो मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति के विषय में उनके तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, लेकिन मेरा भाई सचमुच में इस गांव का हीरो था, इस समाज का हीरो था, मेरा भी हीरो था। मेरा भाई ही नहीं था, वह मेरा मित्र और मेरा गुरु भी था। जब भी कोई आपात स्थिति आती थी तो मैं उससे विचार विमर्श लेता था और वह योग्य डिसीजन देता था। आज वह मेरे बीच नहीं है। बहुत दिनों तक वह अपने स्वास्थ्य से लड़ा, वह अपने बीमारी से लड़ा। आज भी अगर याद आता है तो मेरा हृदय फट जाता है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व मेरे घर पर एक नहीं सैकड़ों वज्र का प्रहार हुआ। मैं हिल गया, मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मेरा परिवार बिखर गया। महज 3 दिन के अंतराल में मेरा छोटा भाई और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। मुझे लगा कि इस सदमा को मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं थरथराने लगा, मुझे कुछ दिखता नहीं था, लेकिन समय हर घाव को भरती है। और आज मैं आप लोगों के सामने इस मंच पर भी खड़ा होकर बोल रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे और परिवार, और लगा मुझे कि इन लोगों ने मुझे कुछ जिम्मेदारी देकर गए हैं जिसे मुझे निभाना है, और आज मैंने भी जीना सीख लिया। जिस समय वह बीमारी से लड़ रहा था, जिस समय इस सुदूर देहात में पढ़ाई का एकमात्र साधन सरकारी विद्यालय था और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति बहुत दयनीय थी, उस समय में आधुनिक शिक्षा के लिए उसने इस चौक पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला। और मैं बता देना चाहता हूं, यह नहीं कि मेरा छोटा भाई था, मैं उसका तारीफ का पुल बन रहा हूं। एक एक बच्चे, माता पिता, अभिभावक सबों से मिलकर उस बच्चा को आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास किया। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। और मेरा भाई एक शिक्षक ही नहीं, अनुशासन के प्रति बहुत ही कठोर थे। एक एक बच्चा के अनुशासन का अपने विद्यालय का ख्याल रखता था। आज उसका ही पढ़ाया हुआ बच्चा इस जिला में, इसी पंचायत के एक शाहजी के बच्चा है जो अव्वल आए हैं इस जिला में, बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। वह सतीश मेरा छोटा भाई का ही स्टूडेंट था। यहाँ तक कि जब भी कोई पर्व त्योहार होता था तो मेरे गांव के विधवाओं की लिस्ट उसके पास रहता था, तो वह उनका मेला कैसे होगा, उसके प्रति भी उसकी जिम्मेवारी जो भी बनती थी, जितना भगवान उसको दिया था वह भी वो करता था। आज मेरे बीच नहीं है, मेरे सीने में बहुत पीस है, लेकिन भगवान को कहता हूँ, हे भगवान मेरे भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं मेरे पिताजी मात्र 3 दिन के अंतराल में इस दुनिया को छोड़ के चल गए। समाज के हर छोटे बड़े काम में उनकी हिस्सेदारी होती थी। हेमेंद्र चाचा ने पूर्व में भी बताए कि समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी किसी गरीब की बेटी की शादी होती थी तो वह फूलो बाबू को याद करते थे। जब किसी गरीब के यहाँ श्राद्ध होता था तो वो फूलो बाबू को याद करते थे। जब किसी को कोई आफत आता था, कोई बीमारी होती थी, लाचार व्यक्ति फूलो बाबू को खोजते थे और फूलो बाबू हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते थे उन गरीबों को। मुझे गर्व है कि मेरा पिता श्री राणा प्रताप सिंह और फूलो बाबू थे। उन्हीं के संस्कार पर आज मैं समाज में स्थापित हूँ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी को मोक्ष धाम मिले। और दुनिया की यह रीत है, जो आया है वह जाएगा। धीरे 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 दुनिया में समय जो है हर जख्म को भर देती है। लगता है मेरा भी जख्म बहुत कुछ भर गया, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी थी उस समय में मुझे नहीं लगता था कि मैं इस घटना की दर्द को झेल पाऊंगा, लेकिन आज मैं सामान्य हूँ। विशेषकर मंत्री जी और विधायक जी इस कार्यक्रम को और सुराणा साहब इस कार्यक्रम को सफल करने में जो अपना योगदान दिए हैं वह मैं कभी भूलूंगा नहीं। उनके लिए भी मैं रात दिन खड़ा रहूंगा, यह भूलने की बात नहीं है। आप सब इस उमस भरी गर्मी में मेरे पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में इतना देर समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।